Delhi's air quality was in the severe category yet again, with the air quality index, the AQI, at 498 earlier today. And over the last few days, and in fact years, the air quality has been declining due to multiple factors, including a gradual drop in temperatures, calm winds that trap pollution, and a surge in post-harvest paddy straw burning across Punjab and Haryana, predominantly in Punjab. And my colleague Naveen has had an exclusive conversation with Delhi Environment Minister Gopal Rai. Listen in. देखिए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली की जो हवा है वो दम घोटू नजर आ रही है अभी के समय। सर, पॉल्यूशन लेवल कल थोड़ा कम हुआ लेकिन आज फिर 400 के ऊपर है दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई तरह की बंदिशें लग गई हैं, डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं लोग पार्क में ना जाएं, सुबह बच्चे टहलने ना जाएं। कब तक चलता रहेगा ऐसा? देखिए, अभी जो वैज्ञानिकों का, मौसम विभाग का जो अभी प्रेडिक्शन अनुमान जो आ रहा है, उसमें ये बार बार देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अभी हवा की जो गति है वो काफ़ी कम है। पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर हम देखें तो प्रदूषण का ये चादर फैल रही है और हवा की जो गति है वो काफ़ी कम है। टेम्परेचर जो है डाउन जा रहा है। तो अभी एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है और इस ठहराव की स्थिति में हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि जो जो प्रदूषण के सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मुख्य तौर पर अभी जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण दिख रहा है, इसमें गाड़ियों का प्रदूषण, डस्ट का पोल्यूशन, पराली का पोल्यूशन और बायोमास बर्निंग का, जो जगह जगह छोटे छोटे कूड़े लोग जला रहे हैं ठंड बढ़ने के कारण। ये 4 मेजर फैक्टर जो है अभी जो सोर्सेज हैं वो हैं। इसलिए अभी कोशिश हो रही है कि जो ग्रैप 3 के नियमों को सख्ती के साथ दिल्ली में लागू किया जाए, जबकि हमें इस बात का काफ़ी दुख है कि इन नियमों को पूरे एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भाजपा की सरकार है लेकिन पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई नियम पालन नहीं हो रहा है। और इसलिए दिल्ली में हम जितने काम कर रहे हैं वो उससे जो दिल्ली का पोल्यूशन का सोर्स तो हम कम कर रहे हैं, गाड़ियां हम रोक रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ही बाहर से आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमने पर्यावरण मंत्री जी को भी कल चिट्ठी लिखी कि एक इस समय इमरजेंसी मीटिंग करने की ज़रूरत है और इस पर मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तो कम से कम जो ग्रैप नियम बना रहा है उसको तो सभी जगह लागू किया जाए। सर, आपने रियल टाइम डाटा की बात की, डाटा आपके पास तो अब आ नहीं रहा, तो आपको तो पता ही नहीं है कि किस जगह पर किस सोर्स से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो रियल टाइम सोर्स मशीन है वो तो लगभग बंद पड़ी है। देखिए, रियल टाइम सोर्स ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी शुरू की गई उसको जानबूझ करके सरकार के आदेश के बावजूद अधिकारी ने बंद किया। स्मॉग टावर जो है उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसका भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ा करके जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने उसे बंद कर दिया। लेकिन अभी जो ओवरऑल जो केंद्र सरकार जो जारी कर रही है, जो सोर्सेज को जारी कर रही है, उसके आधार पर एनालिसिस करके, उसी के आधार पर अनुमान लगा करके आगे के लिए प्लानिंग जो है सीएक्यू बना रहा है। सर, पराली इस साल भी मुद्दा है, विपक्ष को एक मुद्दा मिला है राजनीति करने का कि पंजाब में आपकी सरकार है और आप बड़ी संख्या में पराली जल रही है, नासा के सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं। पंजाब की स्थिति क्या है? क्योंकि भाजपा तो ये कह रही है कि जितना प्रदूषण है दिल्ली में वो पराली की वजह से है। वो भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो उसका निकम्मापन है, वो भाजपा बात कर रही है, जो एक भाजपा जो है डीजल की बस नहीं रोक पा रही है। केंद्र में सरकार है 10 साल से, उत्तर प्रदेश में सरकार है 10 साल से, हरियाणा में 10 साल से सरकार है। डीजल की जो है धुआं फेंकने वाली जहरीली बसों को आज तक वो बदल नहीं पाए, एक काम नहीं कर पाए। बस सरकार को लाना था वो नहीं ला पाए। वो भाजपा जो है बात कर रही है। जहां तक पंजाब की पराली की बात है, दिल्ली में जैसा मैंने कहा जो पोल्यूशन है उसके 4 कारण है। एक है गाड़ियों का पोल्यूशन, दूसरा है डस्ट का पोल्यूशन, तीसरा है पराली का पोल्यूशन और चौथा है जगह जगह जो कूड़े बायोमास बर्निंग जो बोलते हैं, आग लग रही है, उसका पोल्यूशन। 4 कारण है, उसमें पराली का भी है। जहां तक पंजाब की पराली की बात है, पंजाब की पराली में केंद्र सरकार के पास आंकड़े हैं, भाजपा के पास ये आंकड़े हैं, सभी मीडिया चैनल के पास ये आंकड़े हैं कि पिछले साल जितनी पराली पंजाब में जली थी उसकी आधी पराली इस साल पंजाब में जल रही है। लेकिन आधी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, दिल्ली के चारों तरफ पराली जल रही है। अभी जब हवा की स्पीड, हर वैज्ञानिक, केंद्र सरकार डेली फॉरकास्ट कर रहा है कि हवा की गति कम है, हवा की गति कम है, जब हवा चलेगी तो दिल्ली में जो प्रदूषण दिख रहा है वो भी फैल जाएगा।
जब हवा चल नहीं रही है तो पंजाब के पराली का धुआं यहाँ फैल करके उतना नहीं आ रहा है जितना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सारे प्रदूषण और पराली का धुआं आ रहा है। पराली का धुआं है, लेकिन वो हरियाणा उत्तर प्रदेश का धुआं है जो दिल्ली को चोक कर रहा है। पंजाब में जब हवा चलेगी उधर से तो वहां का भी पराली का धुआं आएगा, क्योंकि पराली आधी जल रही है लेकिन जल तो रही है। सर, ग्रैप 3 के लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन हम ग्रैप 4 की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ग्रैप 4 में ऑफिसेस बंद हो जाते हैं और डिवीजन स्कीम लागू हो जाता है। देखिए, अभी बॉर्डर रेखा पे स्थिति बनी हुई है, एक ठहराव बना हुआ है, तो सभी चीज़ों को मॉनिटर हम लोग भी कर रहे हैं, CAQM भी कर रहा है। जो भी परिस्थितियां बनेगी, देखिए दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो भी आज की स्थिति में सख्त से सख्त, कठोर से कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। आज प्राइमरी स्कूल जो है वो 10 नवंबर तक बंद कर दी गई। हाई स्कूल को भी ये सुझाव दिए गए हैं कि वो ऑनलाइन मोड में चले जाएं। दिल्ली वासियों को राहत कब तक मिलेगी सर इससे? देखिए, अभी अगला जो मौसम का जो अनुमान है, अगर वही स्थिति अगले, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगला करीब 10-12 दिन जो है वो स्थिति ठहराव की बनी रहनी है। अगर नई कोई परिस्थिति बनती है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके सोर्सेज को रोका जाए जो अपने हाथ में है। जैसे गाड़ियों का पोल्यूशन जो हम पैदा कर रहे हैं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप गाड़ी लेकर के ना निकलें। उसी तरह से कोशिश जो हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं कि भाई जो सोर्सेज है उनको कम किया जाए। साथ ही साथ अभी स्कूल जो है प्राइमरी तक के 2 दिन के लिए बंद किए गए थे। अभी जो स्थिति दिख रही है उसके अनुसार अभी अगले 10 तारीख तक के लिए प्राइमरी के स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 6वीं से लेकर के 12वीं तक की क्लासेज हैं उनको ऑनलाइन के ऑप्शंस पर जाने के लिए जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है कि वो लोग ऑनलाइन विकल्प को जो है चुनें, जिससे कि कम से कम लोगों को प्रभाव पड़े। साथ ही साथ मेरा भी निवेदन है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें। बच्चे बूढ़े भी घर के अंदर रहें। साथ ही साथ अगर गाड़ी लेकर के कम से कम चलने की कोशिश करें। मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए गए हैं, बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। आपको अगर ज़रूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए सब लोग मिल करके प्रयास करें, ये हम दिल्ली के लोगों से निवेदन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से निवेदन है मेरा कि ज़्यादा आपकी यूपी की हरियाणा की भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है, कम से कम दिल्ली में जो हम कर रहे हैं उतना तो कर दीजिए। भाई दिल्ली में हम क्या कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर हमने CNG की बस हम चलाते हैं, अब इलेक्ट्रिक की 900 इलेक्ट्रिक की बस दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। भाई आप CNG की बस NCR में नहीं चला सकते, इलेक्ट्रिक बस नहीं चला सकते, BS6 की डीजल बस तो चला दीजिए। इतना तो आप सहयोग कर सकते हैं, इतना तो अपने लोगों के लिए आप कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर हम 24/7 बिजली दे रहे हैं। मेरा योगी आदित्यनाथ जी से, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हमारा खट्टर साहब से ये निवेदन है कि थोड़ा सा बिजली जो है डाइवर्ट कर दीजिए इधर जो NCR के एरिया हैं, कम से कम वहाँ जनरेटर ना चलाना पड़े। आप एक बार सोचो, अगर आज दिल्ली के अंदर 24x बिजली की गारंटी नहीं होती, तो अगर बाजारों में यूपी और हरियाणा की तरह अगर जनरेटर चल रहे होते आज शाम को, तो दिल्ली की आज हालत क्या होती? आज धुआं दिल्ली हो गई होती। लेकिन हमने 24x7 बिजली किया है। आप साल भर नहीं कर सकते हैं, कम से कम इस समय 15 दिन के लिए तो बिजली की आपूर्ति की गारंटी कर दीजिए। ये तो कर सकता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार इतना तो कर सकती है। दिल्ली में हमने पटाखों में प्रतिबंध लगा दिया, दिवाली आने वाली है, आज की डेट तक भाजपा की दोनों सरकारों ने प्रतिबंध नहीं लगाया। इसका मतलब पटाखा बिकने वाला है, पटाखा फूटने वाला है, और दिल्ली में भी वो चोरी छिपे आने वाला है। फिर आप सोचो कि उसके स्थिति कितने गंभीर होने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है, पटाखों पर प्रतिबंध तो लगा दो। ये तो काम आप कर सकते हो जो दिल्ली कर रही है। दिल्ली के अंदर 100% जो पोल्यूटेड यूनिट थी इंडस्ट्री की, हमने उसको सबको जो है नेचुरल गैस में हमने शिफ्ट कर दिया। वहां भी करवा दो यार, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। थोड़ी सी अगर सक्रियता हो तो वो काम पूरा हो सकता है। दिल्ली के अंदर ईंट भट्ठे नहीं चलते, पूरे NCR में ईंट भट्ठों का धुआं चल रहा है। कम से कम ये 15 दिन के लिए तो उसे बंद करा दो, उस पर कोई तो कार्रवाई करो भाई, जिससे कि कम से कम दिल्ली के लोगों में, चारों तरफ से जहरीली हवा दिल्ली की तरफ आप फेंक रहे हो। दिल्ली में हम जितना कम करते हैं उससे ज्यादा आप फेंक देते हो उधर से। तो मेरा निवेदन है कि एक ऐसा समय है कि भाई केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय है, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पंजाब की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकारें जो धुआं फेंक रही हैं, जहर फेंक रही हैं, उसकी जिम्मेदारी तो कोई तो लेगा। तो मेरा निवेदन है कि भाई हम काम कर रहे हैं, आप भी उतना कर दो। मैं ज्यादा क्यों नहीं अपेक्षा रखता, जितना मैं कर रहा हूं उतना कर दो बस। मुझे लगता है उससे हमें थोड़ी सी सहयोग मिल जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ नबीन निशांत, इंडिया न्यूज।
दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.